कैसे हो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा काइनेमेटिक्स में किस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो पूछी जाती है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं और उनका हमें सॉल्यूशन किस तरह का करना है, उन सब के बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट टाइप के जो आपके प्रॉब्लम्स जो एग्जाम में पूछी जाती है वो होती है कि आपको एक इक्वेशन दी होगी और उस इक्वेशन को देने के बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो भी हमारा पार्टिकल है उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी होगी, उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा। तो अलग अलग तरह की इक्वेशन होगी और उन तरह की टर्म्स है वो पूछी जाएगी। आपको इक्वेशन कितने तरह की दी जा सकती है? सबसे पहले वो आपको इक्वेशन दे सकते हैं कि भाई आपका डिस्टेंस और टाइम के डिस्टेंस और टाइम के मध्य एक इक्वेशन दे रखी होगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। डिस्टेंस को आप एस से डिनोट करते हो, टाइम को आप टी से, तो स्क्वायर प्लस जैसे 40 है, इस तरह की एक इक्वेशन दे रखी होगी। दूसरी तरह देखिए किस तरह की इक्वेशन आ सकती है आपके पास में। आपको दे सकते हैं स्पीड और टाइम के मध्य, स्पीड और टाइम के मध्य इक्वेशन जा सकती है। का एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्पीड को आप जैसे यू या वी से जो इसे भी डिनोट करें, वी इक्वल्स टू मान लीजिए देती है आपको 2t प्लस, आप मान लीजिए टी क्यूब या टी स्क्वायर कुछ दे दो आप। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन दे दी। थर्ड आपसे क्या पूछा जा सकता है? थर्ड आपसे पूछा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के मध्य इक्वेशन दे रखी हो। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के मध्य तो किस तरह की इक्वेशन आएगी? डिस्प्लेसमेंट को आप डिनोट करते हो वेक्टर फॉर्म में, एस वेक्टर इक्वल्स टू आ जाएगा आपका जैसे टी स्क्वायर प्लस 40। अब देखिए ये क्या है, वेक्टर है तो साथ में क्या आएगा, इनके यूनिट वेक्टर आ जाएगा आई कैप। इसी में एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। आपसे पूछा जा सकता है जैसे एयर आई कैप प्लस अपना 40 ए कैप। एक एग्जांपल और देता हूँ इसमें, जैसे टी स्केयर आई कैप प्लस ए कैप प्लस 2t ए कैप। इस तरह का डिस्प्लेसमेंट और टाइम के मध्य की इक्वेशन आपको दे रखी हो। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है? आपको वेलोसिटी और टाइम के मध्य इक्वेशन पूछी जा सकती है। वेलोसिटी और टाइम के मध्य, वेलोसिटी एंड टाइम, तो उसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए देखो आपके पास में इक्वेशन दे रखी होगी, जैसे कि मान लीजिए अपना एस वेक्टर है, वी वेक्टर है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी इस तरह से आएगी। ये सेम ही आ जाएगा टी प्लस 40 तरह का एग्जाम्पल आ सकता है। आपको एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है कि वी वेक्टर है वो इक्वल्स टू टी स्केयर आई कैप प्लस 40 ए कैप, इस फॉर्म में दी जा सकती है। आपको इक्वेशन इस फॉर्म में भी आ सकती है, जैसे टी जे प्लस। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे? इक्वेशन पूछी जा सकती है, ये पांचवा तरीका है, इसमें आपको एसिलेशन, एसिलेशन और टाइम के मध्य यानी कि त्वरण और समय के मध्य इक्वेशन पूछी जा सके। तो इसमें जैसे ए वेक्टर है वो किसके बराबर हो सकता है? सेम इस तीन तरह की इक्वेशन आ सकती है, तो मैं जनरल लास्ट वाली लिख देती हूँ, आई कैप प्लस ए कैप प्लस। के अलावा और क्या आ सकता है आपके पास में? और पूछा जा सकता है इनके द्वारा एक सिक्स तरह की और इक्वेशन जो पूछी जा सकती है, वो है वेलोसिटी और अपना डिस्प्लेसमेंट के बंदे इक्वेशन पूछी जा सकती है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, तो ये किस तरह की इक्वेशन आपसे पूछी जाएगी? ये हो जाएगा आपका वी वेक्टर इक्वल्स टू एस एयर आई कैप प्लस एस जे कैप प्लस जे। ठीक है, तो ये छह तरह की इक्वेशन है वो जनरली आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। और इन इक्वेशनों को देने के बाद आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है, अब उनके ऊपर चलते। तो सबसे पहले जब आपकी बात करते हैं कि डिस्टेंस और टाइम की इक्वेशन के बारे में,
ये इक्वेशन देकर आपसे क्या पूछा जा सकता है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि पार्टिकल है उसने किसी भी टाइम पीरियड में, मान लीजिए टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड से टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड के मध्य कितनी दूरी तय कर रहा है, आपसे दूरी यानी डिस्टेंस तक कितना कवर करा, उस डिस्टेंस के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि पार्टिकल है, पार्टिकल की एवरेज स्पीड कितनी है, यानी कि एवरेज स्पीड कितनी है के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है। सेम ही ये चीज़ें हैं, इसके लिए भी पूछी जा सकती है, इन सभी के लिए ये चीज़ें पूछी जा सकती है। पर जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये तीन चीज़ें तो पूछी ही जा सकती है, साथ में और क्या पूछा जा सकता है, पार्टिकल का किसी टाइम पीरियड दे देगा आपको, उस टाइम पीरियड के लिए एक्सीलरेशन कैलकुलेट करके चौथी चीज़ क्या पूछा जा सकती है, एक्सीलरेशन कैलकुलेट। सेम चारों चीज़ें इसी के लिए पूछी जा सकती है। इसके लिए क्या क्या पूछा जा सकता है, एक्सीलरेशन और टाइम के मध्य इक्वेशन दे रखी हो तो आपसे पूछा जा सकता है पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी बताइए टाइम पीरियड के लिए। किसी टाइम पीरियड के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है, इन दोनों के अंदर ही आपसे पूछा जा सकता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कितना है, आपका एवरेज एक्सीलरेशन कितना है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें इनके लिए भी पूछा जा सकती है कि उसका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कितना है और उसका एवरेज एक्सीलरेशन है। लास्ट जो इक्वेशन है आपकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के लिए, इसके लिए आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसके लिए आपसे पूछा जा सकता है कि पार्टिकल है उसका एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन जा सकता है। तो वन बाय वन इनसे पहले अपने सोल्व करने से पहले अपने इससे रिलेटेड फॉर्मूलेशन है वो देख लेते हैं और फिर उनका आना। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें हम फॉर्मूले कौन कौन से यूज करेंगे, उन फॉर्मूलों के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्पीड है वो हम ये डिनोट किससे करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, तो स्केलर है तो उसको वी से डिनोट कर देंगे। वी इक्वल टू किसके बराबर होगा, डिस्टेंस बाय टाइम के, यानी कि डिस्टेंस कितनी अपनी एस बाय टाइम ई के बाद। ठीक है, इसके बाद हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी हो जाएगी, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, वी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी डेंस टू जीरो डेल्टा एस बाई टी को आप किससे डिनोट करते हो, एस बाई। इसके अलावा आपकी क्या रहेगी, एवरेज स्पीड कितनी, एवरेज, तो ये किसके बराबर होगा, हमारा जो पार्टिकल है उसकी फाइनल पोजीशन माइनस उसकी इनिशियल पोजीशन बटे जो फाइनल जो टोटल टाइम पीरियड है बराबर, यही होगा। या इंस्टेंटेनियस है उसमें एक रिलेशन और यहाँ से अपने पास निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा कि कहीं पर अपने को वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन दे रखी हो और अपने को डिस्टेंस कवर करना हो, कैलकुलेट करना हो, तो किस तरह से करेंगे, डी एस इक्वल्स टू वी डी टी रिलेशन फॉर्म में रखेंगे। ये फॉर्मूला भी काफ़ी यूज होगा। है तो फर्स्ट दो है अपना, इनमें ये तीन ही तरह के फॉर्मूले से अपने यूज। इसके बाद में अपने आते हैं डिस्नी, जो वेलोसिटी और अपना जो डिस्प्लेसमेंट है उसके अंदर अपनों ने क्या क्या रिलेशन पढ़े हैं। हम जानते हैं वेलोसिटी है वी वेक्टर इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन होता है, एस वेक्टर बाई ई। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने क्या रिलेशन पढ़ा है, वी इंस्टेंटेनियस, यानी कि जो अपनी तात्क्षणिक वेग है वो किसके बराबर होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, अपना किसके बराबर होगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू, इसे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं कि जो डी एस है इंटीग्रेशन फॉर्म में आप इस फॉर्म में रख सकते हैं। एक तो फॉर्मूला ये आपको इम्पोर्टेंट है, काफ़ी याद रखना। इसके अलावा अपना क्या हो जाता है,
हमारा एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी वो किसके बराबर हो जाएगा? ये अपना फाइनल पोजीशन, यानी कि फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट माइनस जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ये रिलेशन है, वो याद रखिए। अब अपना इस रिलेशन के साथ क्या रिलेशन है? तो देखो, इस रिलेशन हमने पढ़ा है ए वेक्टर इक्वल्स टू ई वी वेक्टर बाई डी टी। इसे हम दूसरी फॉर्म में डी स्केयर एस बाई डी टी स्केयर फॉर्म में भी रख सकते हैं। इसके अलावा इसको मैं थोड़ा डिटेल में और देखूं तो इसमें हमने देखा है लास्ट वीडियो के अंदर, इसे आप रख सकते हो डी वी बाई डी टी। इसमें आप डी एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास में फाइनली ये कुछ इस तरह की वैल्यू आ सकती है। इसको आप डी टी को इसके नीचे ले जाओ, डी एस को इसके नीचे, डी वी के नीचे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? डी डी वी बाई, सॉरी डी एस, डी वी बाई डी एस लिखिए, डी वी बाई यहाँ पर आ जाएगा डी एस। तो यहाँ पर जो डी एस बाई डी टी है उसको आप क्या लिख सकते हो? वी। ये वी आ गया, तो बच गया आपका ये आपका ये भी काफ़ी। दूसरा आपके पास में ये है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपके पास में अगर त्वरण और समय में इक्वेशन दे रखी हो और वेलोसिटी पूछा हो तो किस तरह से कैलकुलेट करोगे? वी वेक्टर यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये वेक्टर डी टी प्लस टू डी वी, दोनों साइड इंटीग्रेशन की फॉर्म में रख सकते हो। तो ये कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ये अपने को याद रखने हैं ताकि इक्वेशन से रिलेटेड सभी तरह के क्वेश्चन है वो कवर कर पाए। तो अभी क्वेश्चन दोस्तों, अभी इन सभी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें एक इक्वेशन दे रखी है, वो इक्वेशन किसके मध्य है? ये इक्वेशन है हमारा डिस्टेंस और टाइम के मध्य, ठीक है? क्योंकि वेक्टर फॉर्म में नहीं दे रखा है ना, इसलिए अपने खुद ही इसको देख लेंगे। डिस्टेंस और टाइम के मध्य इक्वेशन है और हमें पूछ रखा है कि टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड से टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड के मध्य हमें जो टोटल नेट डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करनी है, हमें उसका एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, उसकी इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है वो कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर एवरेज स्पीड इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ मौजूद है, यहाँ पर टी इक्वल्स टू 0, तो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन कितनी है? मान लीजिए एस इक्वल्स टू 0 है। एस इक्वल्स टू 0 के ऊपर इसकी पोजीशन कितनी आ जाएगी? यहाँ वैल्यू पुट कीजिए टी इक्वल्स टू 0। इसमें जब टी इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो अपने पास में जो स्टार्टिंग पोजीशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? एस इक्वल्स टू 0 मैंने। अब मान लीजिए कि हमारा पार्टिकल वो किसी समय टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड के ऊपर यहाँ पहुँच गया, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर हमारा पार्टिकल यहाँ है। तो इसमें हमारे पार्टिकल की पोजीशन किस तरह से कैलकुलेट करोगे? एस टू कोस टू आ जाएगी, यहाँ पर 2 सेकेंड पुट कीजिएगा तो आ जाएगा 4 प्लस 4 दूनी 8, तो ये अपना आ जाएगा 12 मीटर आ जाएगा। तो ये अपना जो फाइनल पोजीशन है वो आ गई 12 मीटर। तो हमारा जो पार्टिकल है उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा इसकी इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। वो नेट डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो इसकी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कितना हो जाएगा? 12 मीटर माइनस स्टार्टिंग 0, कितना हो जाएगा? 12 - 0 इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए अपने को। इसके बाद देखो हमसे पूछा गया है कि पार्टिकल है उसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल है उसकी, सॉरी स्पीड है, वेक्टर फॉर्म नहीं दिया रखा ना, स्पीड। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि पार्टिकल है उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो। और एवरेज स्पीड के लिए हम जानते हैं क्या होता है? उसकी फाइनल पोजीशन माइनस उसकी इनिशियल पोजीशन बटा वो भी टाइम टेबल में लगा समय है वो आ जाएगा अपने पास। फाइनल पोजीशन अपने पास में कितनी है? 12, और इनिशियल 0। टाइम कितना है? फाइनल है अपना 2 सेकेंड और 0। भी एवरेज कितना है अपने पास? 6 मीटर पर सेकेंड।
ये अपने पास में फाइनल अपने पास में एवरेज कितना आ गया 6%। अब अपने से पूछा है इसकी इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है वो कितनी। इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, वी इंस्टेंटेनियस कितनी हो जाएगी, हम जानते हैं ds बाई टी के बराबर। तो अपना s इक्वस टू है टी स्केयर प्लस 40 है ना, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, टी प्लस 4 आ जाएगा। इसमें हमें कितना है टी इक्वस टू 2 सेकेंड पे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास में इसकी तात्क्षणिक जो स्पीड है वो आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2 पुट कीजिएगा, 2 दूनी 4 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा 8 मीटर पर। में किसी को डाउट हो तो बताइएगा। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन किस किस में है, ये है हमारी, देखो वेक्टर फॉर्म में नहीं है तो ये किस में है, स्पीड, और दूसरी साइड क्या रहा है, टाइम। तो ये इक्वेशन किस में, स्पीड और टाइम के मध्य इक्वेशन, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे टी इक्वस टू 0 से लेकर टी इक्वस टू 2 सेकेंड के मध्य कण की है हमारी जो हमारा जो भी पार्टिकल है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया उसके बारे में, उसकी एवरेज वेलोसिटी उसके बारे में, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसके बारे में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितने पर, टी इक्वस टू 3 सेकेंड पर। तो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना सबसे आसान है, तो उसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। जो भी आपके पास में वेलोसिटी की इक्वेशन दी है उस इक्वेशन में अगर t इक्वल टू 3 सेकेंड रख देंगे तो अपने पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसमें डायरेक्ट पहले यही पुट कर देते हैं, v3 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ 3 पुट कीजिएगा, टी स्केयर प्लस 4 इंटू प्लस 1, ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 12 प्लस 1, तो ये आ गया 22 पर। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, हम जानते हैं तो स्पीड और डिस्टेंस में क्या है रिलेशन, ये होता है। तो यहाँ से अपने क्या जानते हैं, डी एस इक्वस टू वी डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस इक्वस टू आ जाएगा, यहाँ वी की वैल्यू पुट कीजिएगा टी स्केयर प्लस 40 प्लस 1, इसका टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, एस इक्वस टू टी की पावर 3/3 प्लस 40 स्केयर बाई 2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर इसका भी करेंगे तो कितना आ जाएगा टी। ठीक है, तो ओवरऑल अपने पास डिस्प्लेसमेंट की भी इक्वेशन कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 से इसको काटेंगे तो ये अपने पास 2 बचेगा, तो अपने पास में इसको लिख सकते पावर 3/3 प्लस स्केयर प्लस, किसी को दिक्कत है, ये अपने पास में किसकी आ गई, डिस्टेंस की इक्वेशन आ गई, पावर 3 प्लस स्केयर। अब इसमें आपको t इक्वस टू 0 से t इक्वस टू 2 सेकेंड के मध्य अपने को क्या करना है, डिस्टेंस। तो मेरे से बड़े आराम से इसको कैलकुलेट कीजिए। t इक्वस टू 0 पर मान लीजिए हमारा पार्टिकल क्या है मौजूद यहाँ पर, t इक्वस टू 0 पर, तो इसमें इसमें जो अपना डिस्टेंस की इक्वेशन है इसमें t इक्वस टू 0 पुट करेंगे, आपका इसकी स्टार्टिंग पोजिशन आ जाएगी, कितना है t इक्वस टू 0 करोगे तो 0। अब किसी समय t इक्वस टू 2 सेकेंड पे हमारा पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, तो उस समय इसकी पोजीशन कितनी होगी, इसमें 2 रखिएगा, कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 कितना है 8/3 प्लस 2, और 2 की पावर 2 कितना 4, तो यहाँ पर भी 8 आ जाएगा। यहाँ कितना है, यहाँ से इसको लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 24, ये आ गया 38/, तो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन तो 0 है और एंड पोजीशन S2 है वो किसके बराबर आ गया 38/मीटर के बराबर आ गया। तो इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, एस टोटल कितनी आ जाएगी,
एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। एस फाइनल है 38/3, इनिशियल है 0, तो ये आ गया अपना 30। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी वी एवरेज के बारे में। देखो वी एवरेज के बारे में हम जानते हैं, यानी कि वी एवरेज क्या है, यहाँ पर अपनी होगी औसत चाल, यानी कि हमारी एवरेज स्पीड के बारे में पूछ रहा है। ये किसके बराबर है, एस फाइनल एस एस इनिशियल बाई T2 माइनस T1। फाइनल माइनस एस इनिशियल भी अपन ने देखा है कितना है 38/3, और T2 माइनस T1 कितना है, ये T2, ये T2 है 2 और T1 है 0, तो रखेंगे तो 2 आ जाएगा, आ जाएगा अपने पास, ये आ गया मीटर पर, ये अपने पास क्या आ गया, औसत चाल। तो आप इसे भी बड़े आराम से कैलकुलेट कर। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में हम हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर एस वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। तो एस वेक्टर का मतलब क्या है, ये अपना डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डिस्प्लेस। ये अपने को किस में इक्वेशन दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम इक्वेशन। और अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है t इक्वल्स टू 0 सेकेंड से t इक्वल्स टू 4 सेकेंड के मध्य जो पार्टिकल उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, उसकी एक t इक्वल्स टू 3 सेकेंड के ऊपर उसकी वेलोसिटी कितनी है। देखो किसी फिक्स टाइम के ऊपर अगर वेलोसिटी की बात करें तो अपने से क्या पूछना चाह रहा है, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। फिर अपने से पूछना चाह रहा है टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड के ऊपर उसका एसिलेशन, यानी कि उसका इंस्टेंटेनियस एसिलेशन पूछना चाह रहा है। फिर उसके अपने से पूछना चाह रहा है उसका एवरेज एसिलेशन। तो सबसे पहले हमें बात करनी है इसके डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करें तो मान लेते हैं हमारा जो पार्टिकल है वो टी इक्वल्स टू 0 पर कहाँ मौजूद है, यहाँ पर, ये रहा पार्टिकल। तो टी इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल की पोजिशन क्या है, तो इसमें टी इक्वल्स टू 0 पुट कीजिएगा, इतना आता है एस इक्वल्स टू 0। अब मान लेते हैं किसी समय t इक्वल्स टू 4 सेकेंड के ऊपर हमारा पार्टिकल आ जाता है, वो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। तो t इक्वल्स टू 4 जब इसमें रखेंगे, t इक्वल्स टू 4 इसमें रखेंगे, एस 4 अपने पास में कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 आई कैप प्लस 16 के कैप। तो अपने पार्टिकल की जो फाइनल पोजीशन आ गई वो कितना आ जाएगा अपना 16 I प्लस 16 K। हमारा जो पार्टिकल है उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना लिया, डिस्प्लेसमेंट एस टोटल है वो कितना हो जाएगा एस फाइनल माइनस एस इन। एस इनिशियल तो उसका है 0, फाइनल है वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा टोटल आई। देखो 16 कॉमन ले सकते हो आप, 16 कॉमन लेंगे तो आई आ जाएगा अपने पास, ये अपने पास वैल्यू आ गई। ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब इसने वो कैलकुलेट करना है इसका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का अपनों ने फॉर्मूला देखा है, क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एस फाइनल एस इनिशियल बटा जो टाइम पीरियड लग रहा है वो, कितना टाइम पीरियड लग रहा है, यहाँ टी इक्वल्स टू 0, यहाँ टी इक्वल्स टू 4, ये ना। इसमें भी एवरेज क्या हो जाएगा, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, वैल्यू पुट कीजिए, बटे T2 माइनस T1 करेंगे तो 4 आ गया, यहाँ से T2 माइनस T1 की वैल्यू 4 ही आएगी। पुट करोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 4I प्लस, ये क्या आ गया आपका बी एवरेज आ गया, क्या आ जाएगी इसकी पर। इसके बाद में अपना है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस अपना वेलोसिटी के बारे में। तो देखो इंस्टेंटेनियस के लिए जब बात करनी है तो अपने को क्या देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जानते हैं इंस्टेंटेनियस किसके बराबर होता है, डी एस वेक्टर बाई डी टी, या जी वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, एस की वैल्यू पुट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको तो अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा
आई कैप प्लस 4 ए कैप। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास वेलोसिटी, वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। अब इसमें t इक्वल्स टू 3 सेकेंड रखेंगे, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड रखेंगे। नहीं, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड के ऊपर कण की वेलोसिटी वो अपने पास आ जाएगी, यहाँ पर रखिएगा 2 दूनी आई। हमारे पास इस मोशन के दौरान ये हमारा जो पार्टिकल है ये मोशन कर रहा है, तो इस टाइम पीरियड के दौरान किसी भी समय के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी की इक्वेशन अपने पास में आ जाती है, उस वेलोसिटी की इक्वेशन में जो वैल्यू रखेंगे तो अपने पास भी इंस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं तात्क्षणिक त्वरण के बारे में, यानी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के बारे में। तो देखो, जब हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, उससे क्या हम वेलोसिटी की इक्वेशन से हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर होता है, ई वी वेक्टर बाई टी। तो यहाँ से ये वेलोसिटी की इक्वेशन अपने पास में, ये वेलोसिटी की इक्वेशन है इसको यहाँ पर रखेंगे, इसको यानी कि एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने पास में त्वरण आ जाता है। या फिर अपने डायरेक्टली ये भी फॉर्मूला अपनों ने पढ़ रखा है कि ए वेक्टर है वो किसके बराबर होता है, ई स्क्वायर एस बाई। ये तो चीज़ है, यानी कि आप जो अपना डिस्प्लेसमेंट है, ये अपना डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो अपने पास में एक्सीलरेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको सेकेंड टाइम जब इसको करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, ए वेक्टर इक्वल्स टू आई, ये तो जीरो ही हो जाएगा, नहीं बचे। अब ये देखिए अपना एक्सीलरेशन है वो क्या आ गया, 2i। और अपने को कैलकुलेट क्या करना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक्सीलरेशन यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पूछा है, वो कितने पर पूछा है, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे पूछा है, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे रखा है। तो यहाँ पर तो देखो टी है ही नहीं, तो यानी कि अपना जो एक्सीलरेशन आया है वो क्या है, अपना कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। यानी कि पार्टिकल हमारा टी इक्वल्स टू 0 से टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड के मध्य जो गति कर रहा है, उस पूरे टाइम पीरियड के अंदर हमारा जो पार्टिकल है उसका एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है। और कौन सा दिशा के अंदर, ये एक्स डायरेक्शन में है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 पर। क्या, अब बात करते हैं एवरेज एक्सीलरेशन के बारे में। देखो, एवरेज एक्सीलरेशन अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमें जानकारी क्या होनी चाहिए, देखो एवरेज एक्सीलरेशन के बारे में हमने पढ़ा है, ए एवरेज किसके बराबर होता है, एवरेज एक्सीलरेशन वो किसके बराबर होगा, हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ए टू, ये पढ़ा है ना आपने। हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करे। देखो वेलोसिटी की हमारे पास इक्वेशन अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, याद ही मैंने सारा कैलकुलेट कर, या टी स्क्वायर प्लस 4t, यहाँ से वेलोसिटी की इक्वेशन अपने पास में क्या आई थी, वी वेक्टर डिफ्रेंशिएट किया था तो आई, ये इक्वेशन बस। आई एस, ये अपने पास वेलोसिटी की, तो इसमें अपने को कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए हमारा ये पार्टिकल है ये मोशन कर रहा है, ठीक है। तो किसी t इक्वल टू 0 पर हमारे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसमें t इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4a। अब हमारा पार्टिकल पहुंच चुका है यहाँ पर, तो किसी t इक्वल टू 4, कितने t इक्वल टू 4 सेकेंड पे कैलकुलेट करना है ना, t इक्वल टू 4 सेकेंड के ऊपर हमारा जो पार्टिकल है उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसमें t इक्वल टू 4 रखिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 दूनी 8, 8 आई के प्लस 4। ठीक है, ये अपने पास फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी आ गई। इन दोनों को जब यहाँ रखेंगे अपने इस क्वेश्चन में, आप इस पर वैल्यू पुट कीजिए कितना आ जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो आपके पास में आ जाएगा 8 आई के
क्योंकि 4i तो कैंसिल हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे ना। और टाइम पीरियड कितना रहा है, 4 - 0 इक्वल 4, तो ये आ गया 2। ठीक है, तो इसे आप बड़ी आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है आपके पास यहाँ वी वेक्टर है, ये वी वेक्टर दे रखा है यानी कि क्या है, वेलोसिटी। और दूसरी साइड क्या है, यहाँ टी है यानी कि टाइम, यानी कि वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दे रखी है आपको। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड से टी इक्वल टू 4 सेकेंड के मध्य उसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, उसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, उसका एसिलेशन कैलकुलेट करना है और एवरेज एसिलेशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, एसिलेशन किसी टाइम पर कैलकुलेट करना है, तो वो क्या पूछना चाह रहा है, उसका इंस्टेंटेनियस एसिलेशन के बारे में पूछ। सबसे आसान यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, तो पहले तो बात कर लेते हैं इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, वो किस तरह से आएगी। ये हमारा पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है आपको, 2t² प्लस 2t आपको इसे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस करनी है, तो इसमें t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर दीजिए। t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर देंगे वेलोसिटी की इक्वेशन में, तो हमारे पास तात्क्षणिक वेलोसिटी है वो आ जाएगी, कितना आ जाएगा, वी वेक्टर इक्वल टू इसे क्षण 2 सेकेंड के ऊपर 2 का स्केयर कितना आ जाएगा, 4i प्लस 2 × 2 यानी कि 4i। तो यहाँ 2 × 4 करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ओवरऑल कितना आ जाएगा, 8। फाइनली आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, तात्क्षणिक जो वेग है वो आ जाएगा 8i प्लस 4a। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए अपना। अब देखते हैं इसका सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, फिर बाकी और चीज़ों, डिस्प्लेसमेंट और बाकी चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें पता है कि जो वेलोसिटी और अपना जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें रिलेशन क्या है, v इक्वल्स टू होता है डी एस वेक्टर बाई डी टी। तो इसमें हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से डी एस कितना आ जाएगा, v की वैल्यू पुट कीजिएगा, v कितना है 2t² आई कैप प्लस 2t j कैप, कितना है डी टी। एस कहाँ से है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कैलकुलेट करना है, टी इक्वल टू 0 से 3 सेकेंड के मध्य, टी इक्वल टू 1 से टी इक्वल टू 3 तक करना है ना। तो टी की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ 1 से 3 लिखी, और यहाँ मान लेते हैं S1, या फिर जो अपना रेगुलर चल रहा है उसी तरीके से सोल्व करते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए। इंटीग्रेशन फॉर्म में सेकेंड टाइम जब अपने क्वेश्चन करेंगे उसमें एक बार तो यहाँ से सिर्फ इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना अपने। यहाँ से एस की यानी कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से इंटीग्रेट कीजिएगा कितना आ जाएगा, 2t³/3 प्लस 2t² आएगा ना। तो यहाँ से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, फाइनली अपने पास में क्या आ जाएगा, 2t³/3 प्लस t²। ये अपने पास में किसकी आ गई, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई। और अब जब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ चुकी है आपके पास में, तो उससे आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरह से कैलकुलेट करोगे, मान लीजिए पार्टिकल है हमारा किसी t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे यहाँ मौजूद है और t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर यहाँ मौजूद है। तो स्टार्टिंग में उसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी, S1 से डिनोट करता हूँ, यहाँ पर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा, 5/3। यहाँ के लिए देखें 3 सेकेंड के ऊपर, तो 3 वैल्यू पुट कीजिए, S3 से इसको डिनोट कर देते हैं, 2 इंटू यहाँ पे 3 की पावर स्क्वायर है ना, हाँ भाई यहाँ पर क्यूब है जी, यहाँ पे तो क्यूब है, तो यहाँ 3 की पावर 3/3 प्लस
यहाँ पे कितना आ जाएगा, टी स्केयर, टी स्केयर यानी कि 3 स्केयर। इसको सोल्व करेंगे तो एक 3 से तो ये कटेगा तो ऊपर बचेगा 2, तो 2 × 3 स्केयर की इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 प्लस 3 स्केयर इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, 18 और 9 27। तो स्टार्टिंग पोजीशन इसकी है 5/3 और एंड पोजीशन है एस एफ इक्वल टू 27। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एस फाइनल यानी कि S3 माइनस एस इनिशियल यानी S1 इक्वल टू कितना होगा 27 माइनस 5/3। तुम लेके सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, सोल्व कीजिएगा 8176 बराबर होना। अब देखिए, ठीक है, तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी तो और भी आसान है। तो देखो, एवरेज वेलोसिटी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या था एवरेज वेलोसिटी अपना, पी एवरेज इसके बराबर होता है एस एफ माइनस एस इनिशियल बाई T2 माइनस T1। ये सेम इसी के लिए है, T इक्वल्स टू 1 सेकेंड से T इक्वल्स टू 3 सेकेंड के मध्य कैलकुलेट करना है। तो देखो एस भी अपनों ने एस एफ माइनस एस इनिशियल निकाला है, कितना था, हाँ ये निकाला ना 76/3, ये अपना ये तो है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 76/3 और समय कितना लग रहा है 3 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा 38। तो ये यूनिट क्या आ जाएगी, ये आपका आ गया वी एवरेज। अब बात करते हैं एसिलरेशन के बारे में। तो एसिलरेशन के लिए कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, एसिलरेशन के लिए कैलकुलेट करना है तो और भी आसान है। देखो, वेलोसिटी की इक्वेशन अपने को दे रखी है कितनी, ये वाली। वेलोसिटी और एसिलेशन में क्या रिलेशन होता है, ए वेक्टर इक्वल्स टू, यानी कि इसका हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। कर दीजिए डिफ्रेंशिएशन, कितना आ जाएगा 40i प्लस 2j। ये अपने पास में किसकी इक्वेशन आ गई, वन की इक्वेशन आ गई एसिलेशन की। अब अपने को सबसे पहले तो कैलकुलेट करना है इंस्टेंटेनियस एसिलेशन, कितने पर, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारी जो एसिलेशन की इक्वेशन है उसमें डायरेक्ट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड रखोगे तो इंस्टेंटेनियस तो आ ही जाएगा। रखिएगा कितनी आ जाएगा, 4 × 2 i कैप प्लस 2 j कैप इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8i प्लस 2j। ये अपना इंस्टेंटेनियस एसिलेशन आ गया। अब बात करते हैं एवरेज एसिलेशन के बारे में। एवरेज एसिलेशन, एवरेज एसिलेशन में क्या हो जाएगा यार, आते हैं तो वेलोसिटी एसिलेशन की फिर से इक्वेशन क्या अपने पास में है, 4 टी प्लस, ये एसिलेशन की इक्वेशन है, ठीक है। हम जानते हैं एवरेज एसिलेशन है उसकी इक्वेशन या उसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल यानी T3 माइनस टी। 3 सेकेंड है ना यहाँ, ठीक है। वी फाइनल कितना होगा, वी फाइनल है यानी कि टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड के लिए पूछा गया, तो यहाँ पे टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड रखिएगा। तो 2 और 3 स्केयर कितना हो जाएगा, स्केयर इक्वल्स टू 9। ये आ जाएगा अपने पास 18i कैप प्लस 3 दूनी 6j कैप माइनस वी इनिशियल कितना है, टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड के ऊपर पुट कीजिएगा का 2i प्लस 2j, यही होगा बटे T3 माइनस T1 कितना आ जाएगा, T3 माइनस T1 आपका आ जाएगा, मिटा देते हैं, T3 माइनस T1 करेंगे इसको, तो यहाँ पर
16 माइनस एक और कर दो यहाँ से, फाइनली अपने पास 16i प्लस 4j 2, ये अपने पास आ गया 8i प्लस एक। एवरेज एसिलेशन भी इस तरह से कैलकुलेट कर, ठीक है। आई होप इसमें भी कोई डाउट ना हो आपको, फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें क्या दे रखा है आपको, एक साइड तो दे रखा है एसिलेशन और दूसरी साइड दे रखा है समय। तो ये आपकी इक्वेशन किस में हो गई, एसिलेशन और टाइम के अंदर। और आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो, वेलोसिटी कैलकुलेट करो, उसकी इंस्टेंटेनियस एसिलेशन कैलकुलेट करो और आप उसका एवरेज एसिलेशन कैलकुलेट करो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं उसका इंस्टेंटेनियस एसिलेशन, कितना टी इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए। तो जब भी इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करने के लिए अगर वो बोल रहा है तो क्या करना है अपने को, सीधे इस एसिलेशन की इक्वेशन में टी इक्वल टू 2 रख दीजिए। जैसे ही रखोगे तो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो कितना है 4i प्लस 8k प्लस के, ये इसकी इंस्टेंटेनियस एसिलेशन, ठीक है। अब बात करते हैं इसके वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो देखो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एसिलेशन और वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, डी वी वेक्टर बाई टी। तो यहाँ से हम क्या जानते हैं, डी वी है वो किसके बराबर होगा, ए डी टी के बारे में, ठीक है। ए की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, ए कितना है टी स्केयर आई प्लस 40j प्लस के टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से अपने पास डी वी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन इधर वाली साइड करेंगे तो वी बचेगा अपने पास। तो ये आ जाएगा वी इक्वल टू, इधर वाली साइड कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन करने पर, टी बाई 3 आई के प्लस 4t² बाई 2 ए के प्लस टी ए के, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से 2 से ये ऊपर कटेगा तो फाइनली अपने पास में यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आ जाएगी, वेलोसिटी की इक्वेशन अपने पास में आ जाएगी t³ बाई 3 i प्लस 2t² प्लस टी के। इसका आप एक बार और इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपके पास में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, देखो अपने पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ना। क्योंकि देखो अपने क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वेलोसिटी है वो, और इसमें डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है, उसमें रिलेशन होता है डी एस इक्वल टू वी डी टी, ये पढ़ा है ना अपनों ने। तो इसका एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा एस की वैल्यू, एस की वैल्यू आ जाएगी, एक बार और कीजिएगा, टी की पावर 4 बटे ये आ जाएगा 12 आई के प्लस यहाँ से अपना 2t² है ना, तो 2t³ बाई 3 प्लस t² बाई, ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट की और इक्वेशन आ गई, एस वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, टी की पावर 4/12 आई कैप प्लस 2t³ बाई 3, यहाँ पर कौन सा जे कैप है ना, यहाँ के कैप, जे कैप प्लस t² बाई 2 के कैप, ठीक। तो अब आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो बड़ी आसानी से। मान लीजिए हमारा पार्टिकल किसी समय t=0 पर यहाँ मौजूद है और किसी समय पर t= मान लेते हैं कितना, t=4 सेकेंड के ऊपर हमारा पार्टिकल है वो यहाँ मौजूद है। तो इसके t=0 जब इसमें रखेंगे तो पोजीशन है इसकी स्टार्टिंग आ गई s=0। अब t=4 सेकेंड के लिए रखोगे तो यहाँ पर t=4 रखेंगे तो अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, s4 कितना आ जाएगा, 16×4 होती है ना, तो 4×4×4×4 है ना, ये है ना, बटे 12 आएगा, 12 का कितना आ जाएगा, 4 से ये कैंसिल आउट होगा, 3 बचेगा, 4×4 = 16, 16×4 = 64, 64 बता, तो ये आ गया आई कैप प्लस
यहाँ पर ये करेंगे फिर से 64 दूने 128, 28 के प्लस यहाँ पर टी स्क्वायर फिर करेंगे 16/2 यानी कि 8 के। अब आप S4 माइनस S0 करोगे तो ये आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो, तो जो लमसम इसके बराबर है। ठीक है, अब बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी के लिए भी आपको इसमें t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू जिस भी समय के ऊपर आपको पूछ रखा है, जैसे t इक्वल्स टू 2 3 जितने भी पूछ रखा है आप बता दीजिएगा, तो कोई खास बात नहीं है। चलते हैं सीधा अपना एवरेज एक्सीलरेशन के बारे में, वो थोड़ा सा मैं बता दें। ये तो अपने इतना कर लिया, आप खुद चेक कर सकते हो। मान लेते हैं हमारा जो पार्टिकल है वो स्टार्टिंग में है यहाँ, फिर किसी समय चला जाता है यहाँ पर। तो एवरेज एसिलेशन के लिए हम जानते हैं एवरेज एसिलेशन किसके बराबर होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बटा T2 माइनस टी। ये कितने समय पीरियड के लिए बता रहा है, टी इक्वल टू 4 सेकेंड और 1 सेकेंड के मध्य ही तो बता रहा है। तो देखो वेलोसिटी है वो वी इनिशियल कितनी हो जाएगी, वी इनिशियल हो जाएगी आपकी, इसमें एक वैल्यू पुट कीजिए 1/3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ये इनिशियल हो गया। फिर फाइनल आपका क्या आ जाएगा, फिर फाइनल आपका आ जाएगा, इसी में वैल्यू पुट कीजिएगा, नहीं आ जाएगा, रखना कितना 4 रखना ना, तो 4 की पावर 3/3 आई कैप प्लस 2, फिर अपना टी स्क्र की जगह रखोगे तो यहाँ 4 स्क्र के और प्लस अपना टी यानी कि 4 के, तो अपना ओवरऑल क्या हो जाएगा 64/3 आई कैप 36 जे प्लस 4 के। इसमें से वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करेंगे तो जो भी अपने पास एक क्वांटिटी आ रही है, तो यहाँ से एसिलेशन है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एसिलेशन की वैल्यू अपने पास में ए एवरेज है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, ये वी फाइनल, ये वाला वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करके जो भी ऊपर क्वांटिटी आएगी बटे T2 माइनस T1, T2 कितना अपना 4, T1 कितना 1, तो नीचे 3 आ जाएगा। तो इसे आप एक बार खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और वैसे मैं थोड़ा बता भी दूं तो ये 64/3 माइनस 1/3 अपने करेंगे तो अपना पास आ जाएगा 65 आई कैप प्लस 2 जे में से ये निकलेगा तो 13 जे, यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है 4 के, ठीक है आ जाएगा। तो लमसम इसी के बराबर आ रहा है, 3 से आप डिवाइड होता नहीं है तो सोल्व कर दीजिएगा जो भी आता है फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दे रखी है, वो किस में है, ये इक्वेशन हमारी है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के मध्य, ये है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के मध्य, और अपने से पूछ रखा है इसका एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है व्हेन जो हमारा जो पार्टिकल है उसने 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है वो तय कर लिया है। तो हम जानते हैं कि अपना एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में एक रिलेशन ऐसा भी होता है, कैसा, ए वेक्टर है वो किसके बराबर होता है, वी dv/ds। ये मैं दिखा देता हूँ, ये भी अपनों ने आज ही पढ़ा। ये रहा अपना वो रिलेशन, तो इस रिलेशन को रिमाइंड रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन हम देख लें। तो देखिए इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे इसका आप, तो क्या आएगा अपने पास में, वेलोसिटी v है, इसकी वैल्यू कितनी है s² प्लस 2s, और इसका इंटीग्रेशन करोगे, इस इंटीग्रेशन क्या इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास वैल्यू, डिफ्रेंसिएशन कीजिए इसका तो आ जाएगा 2s प्लस 2 आई कैप। फाइनली इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आपस में कितना आ जाएगा, एस कॉमन आता है तो कॉमन ले लीजिए, जो भी आता है इसको सोल्व कीजिएगा। और वैल्यू कितनी रखनी है, एस इक्वल टू 5 मीटर पर, 5 मीटर जेसन इस टू किसके बराबर आ गया अपना 5 स्क्वायर प्लस 2 × 5 ये 10 हो गया, प्लस यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 5 × 2 10, 10 और 2 12,
यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 प्लस 10 35, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपने पास फाइनली ऐसे यूनिट आ जाएगी मीटर पर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करेंगे।